आत्मा और उसका अनुभव, इसके बारे में बताते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि कहा गया है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभावपि। अनादि होते हुए भी दोनों का स्वभाव अलग अलग है। प्रकृति में तो निरंतर क्रिया होती है, किंतु पुरुष में क्रिया होती ही नहीं। दोनों के इस भेद को ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि प्रकृति की एक अक्रिय अवस्था है और एक सक्रिय अवस्था है, परंतु वास्तव में सक्रिय अवस्था की अपेक्षा से अक्रिय अवस्था कही जाती है। प्रकृति की सूक्ष्म क्रिया अक्रिय अवस्था में कभी बंद ही नहीं होती। जैसे हम कभी जागते हुए काम धंधा करते हैं और कभी सब काम धंधा छोड़कर नींद लेते हैं, परंतु शरीर के नाश की क्रिया कभी बंद नहीं होती। नींद में भी 3 तरह की क्रिया होती है। एक क्रिया नींद के पकने की होती है, एक क्रिया थकावट मिटकर ताजगी आने की होती है, और तीसरी एक क्रिया शरीर के नष्ट होने की, उम्र नष्ट होने की होती है। नाश की यह क्रिया स्वतः स्वाभाविक निरंतर होती रहती है। जब सृष्टि पैदा होती है तब भी यह क्रिया होती है, और जब सृष्टि का लय हो जाता है तब भी यह क्रिया होती है। सृष्टि का लय होने पर प्रकृति निष्क्रिय कही जाती है, पर किस विषय में? सृष्टि रचना के विषय में। वास्तव में प्रकृति कभी निष्क्रिय नहीं होती। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में, सर्ग में, प्रलय में, महासर्ग में, महाप्रलय में, हर समय प्रकृति में क्रिया होती रहती है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, धन, संपत्ति, वैभव आदि तथा तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र आदि जितना दृश्य प्रकृति का कार्य दिखाई देता है, सब में प्रतिक्षण क्रिया हो रही है। इस प्राकृत क्रिया में उत्पत्ति और विनाश का एक क्रम चलता है, और यह क्रम ही स्थिति रूप से दिखाई देता है। वास्तव में स्थिति है नहीं। जैसे हम कहते हैं कि गंगा जी का जल कल की जगह ही बह रहा है, तो इसमें 2 बातें हैं, कल की जगह और बह रहा है। तात्पर्य है कि कल की जगह दिखाई देने पर भी जल स्थिर नहीं है, प्रत्युत वह निरंतर बह रहा है। इसी तरह ये शरीर, संसार स्थिर दिखाई देते हुए भी निरंतर बह रहे हैं, नाश की तरफ जा रहे हैं, परंतु परमात्म तत्व और अपने स्वरूप में क्रिया नहीं है, आत्मा में क्रिया नहीं है। ये सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। अगर इनमें किंचित मात्र भी क्रिया होती तो ये सदा ज्यों के त्यों नहीं रहते, अपितु बदल जाते। प्रकृति की प्रत्येक क्रिया हमारे स्वरूप से निरंतर अलग हो रही है, और अलग है। यह सबका अनुभव है कि बालकपने में मैं ऐसा करता था और आज मैं ऐसा करता हूं, परंतु बालकपने में मैं जो था वही मैं आज हूं। बालक से जवान और जवान से बूढ़ा हो गया, यह प्राकृत क्रिया हुई, और मैं वही हूं। यह अक्रिय स्वरूप हुआ। बालक से जवान और जवान से बूढ़ा होने के लिए कोई उद्योग नहीं करना पड़ता, अपितु यह परिवर्तन रूप क्रिया शरीर में स्वतः स्वाभाविक हो रही है। स्वयं ने शरीर के साथ अपना संबंध मान लिया, इसलिए शरीर में होने वाली क्रिया अपने में दिखाई देने लग गई। जैसे मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं,
मैं रोगी हूं, मैं निरोग हूं आदि। शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अज्ञान है और शरीर को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेना ही ज्ञान है। साधक को ऐसा अनुभव करना चाहिए कि जितनी भी क्रिया होती है वह सब शरीर में ही होती है। उम्र भी शरीर की ही होती है, आत्मा की उम्र नहीं होती। काल भी शरीर को ही खाता है, चाहे स्थूल शरीर की क्रिया हो, चाहे सूक्ष्म शरीर का चिंतन मनन ध्यान आदि, चाहे कारण शरीर की समाधि हो, सबको काल निरंतर खा रहा है। परंतु स्वयं को, आत्मा को काल नहीं खाता। आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, वह संपूर्ण क्रियाओं का साक्षी है। उस क्रिया रहित स्वयं में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करना ही मुक्ति है और क्रिया सहित शरीर में स्थित होना ही बंधन है। क्रिया और अक्रिया को दूसरे शब्दों में प्रवृत्ति और निवृत्ति भी कह सकते हैं। संसार की प्रत्येक प्रवृत्ति की स्वतः निवृत्ति हो रही है। प्रवृत्ति के समय भी निवृत्ति ज्यों की त्यों विद्यमान है। हम सोते हैं, जागते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो इन सब क्रियाओं में भी नाश की तरफ जाने वाली क्रिया निरंतर हो रही है। यह निवृत्ति नित्य है, इसका कभी नाश नहीं होता। इस नित्य निवृत्ति को ही गीता ने गुणा गुणेषु वर्तन्ते इत्यादि पदों से कहा है। हम पदार्थों की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति करते हैं, पर वास्तव में प्राप्ति होती नहीं है, अपितु निवृत्ति ही होती है। जैसे धन प्राप्त हो गया तो वास्तव में धन की निवृत्ति ही हुई है। किसी आदमी को 50 वर्ष धनी रहना है और 1 वर्ष बीत गया तो अब वह 50 वर्ष धनी नहीं रहेगा, उसकी 1 वर्ष की धनवत्ता निवृत्त हो गई। इस तरह क्रिया मात्र निरंतर हमारे से निवृत्त हो रही है, अर्थात अलग हो रही है। परंतु संयोग की रुचि के कारण हमें निवृत्ति में भी प्रवृत्ति दिखाई देती है। अगर संयोग की रुचि मिट जाए तो नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। अपने स्वरूप में अथवा परमात्म तत्व में अपनी स्थिति का नाम नित्य योग है। इस नित्य योग की प्राप्ति के लिए ही सब साधन है। यह नित्य योग ही गीता का योग है, जिसकी परिभाषा भगवान ने 2 प्रकार से की है। समता का नाम योग है, समत्वम योग उच्यते, और दूसरा दुख स्वरूप संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम। चाहे समता कह दो, चाहे संसार के संयोग का वियोग कह दो, दोनों एक ही हैं। तात्पर्य है कि समता में स्थिति होने पर संसार के संयोग का वियोग हो जाएगा और संसार के संयोग का वियोग होने पर समता में स्थिति हो जाएगी। दोनों में से कोई एक होने पर भी नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। इसी को शास्त्रों में मूला विद्या सहित जगत की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कहा गया है। गीता ने मूला विद्या सहित जगत की निवृत्ति को कहा है तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम, और परमानंद की प्राप्ति को कहा है समत्वम योग उच्यते। मूला विद्या सहित जगत की निवृत्ति का नाम भी योग है और परमानंद की प्राप्ति का नाम भी योग है। इस योग की प्राप्ति में संयोग की रुचि और क्रिया की रुचि ही खास बाधक है। पदार्थ अच्छे लगते हैं, करना अच्छा लगता है, यही खास बाधा है। पदार्थ और क्रिया प्रकृति का स्वरूप है। अगर पदार्थों और क्रियाओं का आकर्षण न रहे तो अपने अक्रिय स्वरूप का स्वतः अनुभव हो जाएगा। मूल पदार्थों में
संयोग की रुचि ही बाधक है, क्योंकि संयोग की रुचि होने से ही क्रिया की रुचि होती है। क्रिया की रुचि से कर्तृत्व अभिमान आता है और कर्तृत्व अभिमान से देह अभिमान दृढ़ होता है। अगर संयोग की रुचि न रहे तो क्रिया की रुचि नहीं होगी, क्योंकि किसी न किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही क्रिया की जाती है। संयोग की रुचि कैसे नष्ट हो, इसके 3 उपाय हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग में जो भी क्रिया करें दूसरों के हित के लिए ही करें, अपने लिए नहीं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की सब क्रियाएं दूसरों के हित के लिए करने से अपने में क्रिया और पदार्थ की रुचि नष्ट हो जाएगी। ज्ञान योग में सब क्रियाएं प्रकृति और उसके कार्य में हो रही हैं, अपने स्वरूप में कोई क्रिया नहीं हो रही है। इस विवेक को महत्व दें तो यह रुचि नष्ट हो जाएगी। देखो, एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है और एक कर्म योग होता है। शरीर बालक से जवान और जवान से बूढ़ा होता है, यह क्रिया है। क्रिया से न पाप होता है, न पुण्य होता है, न बंधन होता है, न मुक्ति होती है। जैसे गंगा जी का बहना क्रिया है, अतः कोई डूबकर मर जाए अथवा खेती आदि कोई परोपकार हो जाए तो गंगा जी को पाप पुण्य नहीं लगता। जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़कर कर्ता बन जाता है तब वह क्रिया फलजनक कर्म बन जाती है और कर्म से बंधन होता है। कर्म बंधन से छूटने के लिए जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है तब वह कर्मयोग हो जाता है। कर्मयोग से बंधन मिटता है और मुक्ति होती है। भक्ति योग में सभी क्रियाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करें तो यह रुचि नष्ट हो जाएगी। इस तरह क्रियाओं को चाहे संसार के लिए करो, चाहे प्रकृति के लिए ही मान लो, चाहे भगवान के लिए करो, क्रियाओं के साथ अपना कोई संबंध मत मानो, क्योंकि संबंध मानने से ही अपने में कर्तृत्व और भोक्तृत्व आता है। क्रियाओं के साथ अपना संबंध न मानने से करने और पाने की रुचि मिट जाएगी और नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे को भोग मिल जाएं, पदार्थ मिल जाएं, रुपए मिल जाएं, इस तरह संयोग की रुचि तो रहती है पर संयोग नहीं रहता। संसार का नित्य वियोग हो रहा है, ये कारण है इसमें। जिसका नित्य वियोग है उसका संयोग कैसे रहेगा? संसार मात्र का निरंतर अपने स्वरूप से स्वतः वियोग हो रहा है। पहले भी वियोग था, बाद में भी वियोग रहेगा और वर्तमान में संयोग के समय भी निरंतर वियोग हो रहा है। तात्पर्य है कि संसार का वियोग ही सत्य है। वियोग होने पर फिर संयोग हो जाए इसका तो पता नहीं, पर जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग अवश्य होगा, क्योंकि संसार का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। संसार के संयोग में दुख ही दुख है, इसलिए भगवान ने संसार को दुख रूप कहा है। दुख संयोग वियोगम योग संजितम दुखालयम, कारण कि प्रत्येक संयोग का वियोग होता ही है और वियोग में दुख होता है, यह सबका अनुभव है। अगर हम संयोग की इच्छा छोड़ दें तो उसका वियोग होने से दुख नहीं होगा। संयोग की इच्छा ही दुखों का घर है। संयोग की इच्छा क्यों होती है? कि हम संयोग जन्य सुख भोगते हैं तो अंतःकरण में उसके संस्कार पड़ जाते हैं, जिसको वासना कहते हैं। फिर जब भोग सामने आते हैं तब वह वासना जागृत हो जाती है, जिससे संयोग की रुचि पैदा होती है। संयोग की रुचि से इच्छा पैदा हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा है कि संयोग जन्य जितने भी सुख हैं वे सब आदि अंत वाले और दुखों के कारण हैं, अर्थात उनसे दुख ही दुख पैदा होते हैं।
इसलिए विवेकी मनुष्य उनमें रमण नहीं करता, कारण कि संयोगजन्य सुखों का वियोग होगा ही। अगर उनमें रमण करने की इच्छा करेंगे तो वह दुख ही देगा। संपूर्ण प्राकृत पदार्थों और क्रियाओं का निरंतर ही हमारे स्वरूप से वियोग हो रहा है। यह वियोग करना नहीं पड़ता, अपितु स्वतः स्वाभाविक तथा सहज ही वियोग होता है। इस वियोग को हम स्वीकार कर लें, अर्थात संयोग काल में ही वियोग का अनुभव कर लें, तो संयोग की इच्छा मिट जाएगी। संयोग की इच्छा मिटते ही योग की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, कारण कि वास्तव में योग स्वतः स्वाभाविक प्राप्त है। शरीर की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा और समाधि अवस्था में तथा संसार की सर्ग, प्रलय, महासर्ग और महाप्रलय अवस्था में भी योग ज्यों का त्यों है। संपूर्ण देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि में ज्यों का त्यों रहने से इसको नित्य योग कहते हैं। जिसका निरंतर वियोग हो रहा है उसके संयोग की इच्छा छोड़ दो तो योग की प्राप्ति हो जाएगी, अथवा एक है रूप परमात्म तत्व में स्थित हो जाओ तो योग की प्राप्ति हो जाएगी और संसार का स्वतः वियोग हो जाएगा। दोनों में किसी एक को कर लो तो दोनों अपने आप हो जाएंगे। इसमें एक मार्मिक बात है कि अलग उसी से होना है जो पहले से ही अलग है तथा अलग हो रहा है, और प्राप्ति उसी की करनी है जो पहले से ही प्राप्त है। हमें संसार से अलग होना है तो संसार सदा ही हमसे अलग है, और परमात्मा को प्राप्त करना है तो परमात्मा सबको सदा प्राप्त है। तात्पर्य है कि संसार का वियोग और परमात्मा का नित्य योग क्रिया साध्य नहीं है, अपितु ये दोनों सहज तथा स्वाभाविक हैं। आवश्यकता केवल माने हुए संयोग की रुचि मिटाने की है। चाहे माने हुए संयोग की रुचि मिटा दो, चाहे परमात्मा के साथ अपने नित्य योग की पहचान कर लो, जो पहले भी था, बाद में भी रहेगा और अब भी ज्यों का त्यों है। जिज्ञासा का विषय वास्तव में जीव और जगत है, परमात्मा नहीं। कारण कि जिज्ञासा अधूरी जानकारी में, संदेह में होती है, अर्थात जिस विषय में हम कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते, वहां जिज्ञासा होती है। अतः जिस विषय को किंचित मात्र भी नहीं जानते उसमें जिज्ञासा नहीं होती, और जिस विषय को पूरी तरह जानते हैं उसमें भी जिज्ञासा नहीं होती, क्योंकि उसका अनुभव नहीं होता। परमात्मा के विषय में हम बिल्कुल नहीं जानते, अतः परमात्मा के विषय में हम बिल्कुल विचार नहीं कर सकते। परमात्मा जिज्ञासा या विचार का विषय नहीं है, अपितु मान्यता का विषय है। जीव और संसार को हम पूरी तरह नहीं जानते। जैसे मैं हूं और संसार है, यह तो जानते हैं, पर मैं क्या हूं और संसार क्या है, यह तत्व से नहीं जानते। अतः जीव और संसार जिज्ञासा के विषय हैं। यद्यपि शास्त्रों में परमात्मा को भी जिज्ञासा का विषय माना गया है। जगत जीव परात्मनाम, तथापि यह जिज्ञासा का विषय उन्हीं के लिए है जो वेद आदि शास्त्रों पर और भक्तों पर श्रद्धा विश्वास रखते हैं। वेद आदि शास्त्रों में और संत वाणी में परमात्मा का वर्णन किया गया है, अतः उस वर्णन को लेकर उनमें परमात्मा की जिज्ञासा होती है। तात्पर्य है कि परमात्मा की जिज्ञासा उनमें होती है जो शास्त्र और संतों को मानते हैं, अर्थात शास्त्र में लिखा है, भक्तों से सुना है, पर अनुभव नहीं है,
इसको लेकर जिज्ञासा होती है। जो वेद आदि शास्त्रों को और भक्तों को नहीं मानते, उनमें परमात्मा की जिज्ञासा नहीं होती, परंतु जीव और जगत की जिज्ञासा आस्तिक नास्तिक सभी में हो सकती है। क्योंकि मैं हूं और जगत है, इसका अनुभव सबको होता है। परमात्मा का ऐसा अनुभव न होने से परमात्मा उनकी मान्यता का विषय होता है। अर्थात या तो वे परमात्मा को मानते हैं या नहीं मानते। इसीलिए आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शन पाए जाते हैं। जिज्ञासु में मैं जिज्ञासु हूं ऐसा अहम अर्थात व्यक्तित्व रहता है। जब तक अहम रहता है तब तक वह बातें तो सीख लेता है, पर उसको बोध नहीं होता। परंतु सच्ची जिज्ञासा रहने से उसमें एक व्याकुलता पैदा होती है कि मैंने इतना जान लिया, पर मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई विलक्षणता नहीं आई। राग द्वेष हर्ष शोक वही होते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता का वही असर पड़ता है। ऐसी व्याकुलता होने पर वह अहम से सर्वथा विमुख हो जाता है। अहम से सर्वथा विमुख होने पर जिज्ञासु नहीं रहता, अपितु शुद्ध जिज्ञासा रह जाती है, और वह जिज्ञासा ज्ञान में परिणत हो जाती है। ज्ञान होने पर अहम अर्थात प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य का सर्वथा अभाव हो जाता है, और चेतन स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है, अर्थात प्राप्त हो जाता है। यहां यह जान लेना आवश्यक है कि ज्ञान जड़ का ही होता है, चेतन का नहीं। कारण कि चेतन तो ज्ञान स्वरूप ही है। अंतःकरण में जड़ का महत्व होने से ही उसका अनुभव नहीं होता था। उसका अनुभव होने पर अनुभव मात्र रह जाता है, अनुभव करने वाला नहीं रहता। ज्ञान मात्र रह जाता है, ज्ञानी नहीं रहता, ज्ञानी नहीं रहता। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।